तो आइए आज के क्लास में हम लोग आयत और वर्ग की बेसिक जानकारी लेते हैं, क्योंकि इससे आपको सीटेट में खासकर हमेशा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो हम इस दोनों में अंतर पहले समझते हैं। आयत और वर्ग में अंतर हम समझते हैं। आयत, जैसे आयत जो है ये आपको 2D शेप है, 2D आकृति है, इसको कह सकते हैं। 2D आकृति आयत भी है और वर्ग भी है। दोनों जो है 2D आकृति है। 2D आकृति का कहने का मतलब होता है कि इससे हमें छाया नहीं बनेगी, इससे हमें छाया नहीं बनेगी। एक होता है आपका 3D आकृति। तो 3D में क्या होता है, छाया बनता है। जैसे ईंट हो गया, इस तरह से जिसमें मोटाई होगा, इसमें 3 बीमा होगा। लंबाई 3D से कहेंगे, इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई भी होगा। वो आपको 3D में आएगा। 2D में आता है जिसमें सिर्फ लंबाई होगा और सिर्फ चौड़ाई होगा। ठीक है, पहचानने का तरीका है कि आपको 2D में छाया नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? छाया नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है। लेकिन 3D में जो है छाया बनती है। कोई भी चीज़ छाया बन रहा है, इसका मतलब वो 3D है। इसमें छाया नहीं बन रहा है, वो आपको 2D है। ठीक है, तो आयत और वर्ग के हम बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे पहले कि आयत और वर्ग होता क्या है। ठीक है, आयत और वर्ग होता क्या है, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। आइए हम लोग मिल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। आयत का 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र है, वो आयत कहते हैं। लेकिन अंतर इसमें यह है कि इसका प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री होता है। पहले आयत में प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री होता है। 4 कोना होता है, चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है। अगर हम सभी 90-90 डिग्री को जोड़ दें, 90 को जोड़ दें तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम यह कह सकते हैं कि आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और आयत के आमने सामने की भुजा, ये इसके सामने ये है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके सामने की भुजा आपको ये है, ये बराबर होगी। मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए 10 मीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 10 मीटर होगा। अगर मान लीजिए ये 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 4 मीटर होगा। ठीक है, और शर्त ये भी है कि इसका प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो ये फिर आयत नहीं होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको वर्ग में भी है, सेम प्रोसेस आपको वर्ग में भी है। ये वर्ग का है, फोटो है। ठीक है, और वर्ग में भी 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी वर्ग भी 360 डिग्री का होता है। चारों एंगल को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। इसमें अंतर क्या है कि इसमें सभी भुजाएं इसके बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। मीटर में लीजिए, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है।
ठीक है। अंतर इतना ही है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगा, तो हम समझ लेंगे कि यह आयत के बारे में पढ़ रहा है। अगर एक ही दे दिया सिर्फ एक भुजा 10 सेंटीमीटर है नहीं, तो चारों भुजा, तो ये वर्ग हो गया। क्या हुआ? वर्ग हुआ। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। एक क्वेश्चन और कुछ देता है कि क्या 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 एक वर्ग आयत है? तो हाँ, वर्ग आयत होते हैं, वर्ग आयत होते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है, आयत वर्ग नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, हाँ, इस चीज को याद रखिएगा। एक वर्ग जो है वो आयत होता है, लेकिन एक आयत वर्ग कभी नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है कि जब वर्ग का परिभाषा होता है कि चारों भुजा बराबर हो, तो चारों भुजा बराबर हो तो इस चारों भुजा तो इसका बराबर होगा नहीं, इसलिए कभी भी एक आयत वर्ग नहीं बन सकता है। लेकिन एक आयत वर्ग कभी भी नहीं बन सकता है, लेकिन वर्ग जो है आयत बनेगा। क्या है? तो इसका एक टर्मिनल कंडीशन नहीं है, पता है इसके सामने वाला बराबर होना चाहिए, इसके सामने वाला बराबर होना चाहिए, ये किसका है? आयत का है। ठीक है, तो हमने अभी समझा आयत वर्ग में अंतर। अच्छा, एक चीज और है, डायगोनल। जैसे ये देखिए, ये आपका आयत है, इसमें दो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल हो गया। विकर्ण कहते हैं, एक भुजा एक कोण से दूसरे कोण को सीधी रेखा जब जाएगी तो क्या होगा? वो विकर्ण होगा। ये क्या है? आपका विकर्ण है। ठीक है, अच्छा, ये वर्ग है। अंतर देखिए, ये वर्ग का फोटो है आपको, इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, इसमें भी दो विकर्ण, आयत में दो विकर्ण, वर्ग में भी दो विकर्ण, वर्ग में भी दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, अच्छा, अंतर क्या है कि वर्ग का जो है वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है ये। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि ये आयत जो है 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ठीक है, एक अंतर इसमें ये भी है। ठीक है, और किसी भी बंद, जैसे कि आयत हम बता रहे हैं, आयत का अगर परिमाप आपको निकालना रहे, परिमिति निकालना रहे, तो क्या करते हैं हम लोग? सीधा इस भुजा की लंबाई को, इस भुजा की लंबाई को, इस भुजा की लंबाई को, इस भुजा की लंबाई को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम ए रख दिए, बी रख दिए, सी रख दिए, डी रख दिए, तो हम इसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से कैसे निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने में क्या करते हैं? परिमाप निकालने में सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, इसमें भी वही चीज करते हैं। आयत, वर्ग, त्रिभुज है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे और मुझे निकल जाएगा इसका परिमाप। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए 20 दिया हुआ है, तो ये भी 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। इस आयत का परिमाप अगर आपसे कोई पूछे तो जोड़ दीजिए सीधे इसके सभी भुजाओं को। 20, 5, 25, 25, 20, 45, 45, 50। परिमाप कितना हो जाएगा इसका? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, सबको जोड़ दीजिए। 8, 8, 16, 16, 8, 24, 24, 8, 32। यानी हमने सीखा कि अगर परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सीधे जोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी बता देते हैं। जैसे
हम लिख सकते हैं आयत की परिमिति बराबर है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, इसको याद रखना है। दूसरी फॉर्मूला है वर्ग, वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, ये आपका वर्ग का है, ये अभी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आयत और वर्ग से जो क्वेश्चन अभी आपको हम पढ़ाए हैं, कुछ क्वेश्चन की सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है, इसी में पूछा गया क्वेश्चन है आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। चलिए, कहता है यदि वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल डैश हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 3 गुना, 4 गुना, आधा। अगर एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए कि एक वर्ग है, ये ठीक है, एक वर्ग है। अधिकतर हिसाब आप फिगर में बनाइएगा। इसकी भुजा को हम मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए, ठीक है। ए नहीं बनेगी, इसको हम आपको अंक से समझा देते हैं। वर्ग है, देखिए ये वर्ग है। ठीक है, इसकी भुजा 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लिए, यहाँ भी 1 मान लिए, 1 मान लिए, 1 मान लिए। अब कहता है कि इसकी भुजा की पहले वाली भुजा है इसका, ठीक है, इसकी भुजा को दुगुना कर रहा है। क्या कर रहा है? दुगुना कर रहा है। तो मान लीजिए एक वर्ग है, इसका 2 गुना, तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2, 2, 2। सब 2 2 इसी लिख दिए हम, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पर 1 इसीलिए लिख दिए क्योंकि ये पहले का प्रारंभिक है। प्रारंभिक में आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 मानिए, 2 मानिए, x मानिए, y मानिए, 10 मानिए, 100 मानिए, जो भी है प्रारंभिक में आप उसे मान सकते हैं। अब पता है कि 2 गुना कर दिया गया तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हमने बताया था इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी 1 गुने 1 कितना हो गया? 1। मान लो यहाँ सेंटीमीटर मान लेते हैं, हम सेंटीमीटर मान लिए हम, ये भी सेंटीमीटर रहेगा, ये भी आपका सेंटीमीटर रहेगा। 1 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दुगुना कर दिए हैं हम, तो इसका देखते हैं क्षेत्रफल कितना होता है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
किसी वर्ग का भुजा को हम दुगुना करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में कितना गुना का बढ़ गया। अब देख के बताइए कितना गुना का बढ़ गया, कितना का बढ़ गया, 4 गुना। इसमें 4 गुना जो ऑप्शन है आपका 4 गुना, ये आपका सही आंसर हो गया। तो हमने सीखा, याद रखिएगा इस चीज को, कि यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर देते हैं तो उसका नया वर्ग जो बनेगा उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, 4 गुना बढ़ गया। अब आइए इसी में कह देगा अगर क्वेश्चन कि अगर उसकी भुजा को दोगुना कर दिया गया तो परिमाप कितना गुना बढ़ गया, परिमाप कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परिमाप कितना गुना है, अब देखिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। क्वेश्चन यही रहेगा, सीटेट क्या करती है कि क्वेश्चन को पलट देती है। जैसे कि एक वर्ग की भुजा को गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल न लिख करके क्या लिखा जाएगा, परिमाप। क्या लिखा जाएगा, परिमाप। परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो इसका परिमाप फिर वही चीज एक एक मान लेंगे, ये है प्रारंभिक, वो आपको 2 हो गया। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना गुना बढ़ गया बताइए, ये 4 गुना है और ये 8, सॉरी 4 है, ये 8 है, तो कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। यानी अगर किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दे तो उसके परिमाप पे जो अंतर पड़ेगा वो 2 गुना का अंतर पड़ेगा। ठीक है, 2 गुना का अंतर पड़ेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट, हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल, एक आयताकार कागज है, ये कागज है, आयताकार कागज बना लिए, का क्षेत्रफल 208 सेंटीमीटर है। अच्छा, ठीक है, 208 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी एल और बी को जब गुना किया होगा तो 208 आया है। ठीक है, चलिए कहता है उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। अच्छा, यानी ई एल तो ये भी एल है, बी है, चारों को जो जोड़ा गया होगा इस चारों को जो जोड़ा गया होगा तो कितना आया है हमको, 58 आया है, चारों को जोड़ करके। ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आई। अच्छा, उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, जबकि आपका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, परिमाप भी दिया हुआ है। आइए, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन रख के हम चेक कर देंगे इस पर और हमें मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर कौन होगा। चलिए एक फिगर और बना लेते हैं, एक सेट्स। ठीक है, एक सेट हमने बना लिया। कहता है कि अगर हम इसको 14 ऑप्शन में देखिए, हम 14 है, यहाँ 14 है, यानी 14 लंबाई भी दे दिया इसका और 14 चौड़ाई भी दे दिया। तो क्या इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हमें 208 मिलेगा। पहला आइए तो क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई में लंबाई 14 गुने 14 करेंगे तो 196 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं बना, क्योंकि हमें क्षेत्रफल कितना कहता है, 208। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। चलिए अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब कहता है अगर हम मान लीजिए यहाँ 16 दे दिए, यहाँ 13 दे दिए, ऑप्शन नंबर 20 से दे दिए हैं, तो क्या दोनों को गुना करेंगे तो 208 आएगा। चेक कर लीजिए आप,
16 इंटू 13 गुना करके देखिए। 16 में आप क्या कीजिए, 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 48 6 1 8 0। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन आपको बन रहा है। हम फिर परिमाप भी चेक कर लेंगे क्योंकि परिमाप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो परिमाप भी चेक करेंगे। अगर ये 16 है, ये 13 है, तो जोड़िए 16 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 जोड़ 13 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो मेरा सही बैठ रहा है कि हाँ ये सही बैठ रहा है, 2 है 26 है। इसको और इसको जोड़ करके हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ करके हमने इस दोनों को जोड़ करके हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सही बैठ रहा है। फिर देखिए इसको गुना करेंगे तो मुझे 20 0 होगा नहीं, ऑप्शन ये होगा ही नहीं। इसको गुना करेंगे 13 और 16, हाँ 13 और 16, फिर 13 और 16 के आगे दिया है, लेकिन हमें क्या पूछता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सही जो होगा आपको बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। क्योंकि पहले लंबाई दिया है, तो लंबाई तो बड़ा जो होगा उसको ना मानेंगे। दो ऑप्शन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, दोनों देखिए चेंज करके दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है कि पहले लंबाई कर रहा है तो हम लंबाई इसी को ना मानेंगे, लंबाई यही है दोनों में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ गया एक क्वेश्चन और आ गया आपका, क्या भाग रहा है भाई, तुम भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो। क्वेश्चन दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा देख लेते हैं कहाँ से मिस्टेक है इसमें। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सिलेक्ट किया गया होगा। क्रॉप कर दें इसको, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोगों को समझ में आए। कहता है क्वेश्चन में कि देखिए कहता है एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप लिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर है। एक आयत बना लिए, सॉरी क्या कहता है, 120 सेंटीमीटर लंबी तार। अच्छा एक तार हम ले लिए, एक हम तार ले लिए, इस तार की लंबाई है 120 सेंटीमीटर और इसी तार से कहता है कि एक आयत बना लीजिए, यानी इस तार की जितनी लंबाई होगी उतना ही इस आयत का परिमाप होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से तार मोड़ेंगे यहाँ तक आएगा, फिर मुड़ते हुए ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस आयत के
जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा, चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये अगर x है तो एकरा से 2 सेंटीमीटर अधिक है तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 2। तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई की जरूरत पड़ेगी और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लंबाई में चौड़ाई ही जो होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अगर हमें परिमिति दिया हुआ है तो इससे हम क्या करेंगे, पहले आयत की भुजा को निकालेंगे। जैसे देखिए, जोड़ेंगे x प्लस 2, ये वाला x यहाँ लिख दिया मैंने, इस x को हम यहाँ लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं कि आयत की परिमिति जो होती है वो चारों भुजाओं को जोड़ करके, फिर हम ये वाला अब यहाँ जोड़ेंगे, जोड़ दिए, फिर ये x हम यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें कितना में चाहिए, 120 कहाँ से आया ये भी समझिए। तो ये 120 जो आया, आपको ये तार जो है इसी तार से बना करके हमें परिमिति बनाया गया है। चलिए अब जोड़ेंगे तो x 1 2 3 4 और x अंक को जोड़िए 2 2 4 बराबर कितना हो जाएगा 120। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, और x बराबर होना चला जाएगा 116, क्योंकि ये 4 हो जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 116/4, काट दीजिए, 4 दूनी 8 9 36। ठीक है, 29 आया। x का वैल्यू कितना आया हमें 29, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 29 आ गया। ठीक है, x प्लस 2 क्या है, ये आपका क्या है, चौड़ाई माने थे हम लोग, ये क्या है हमारा लंबाई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 29 प्लस 2 = 31, यानी जो ये आयत है इसकी अब हमको लंबाई निकल गया 31 और ये चौड़ाई निकल गया 29। अब आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे होता है, इस दोनों को गुना करते हैं, लंबाई में चौड़ाई, यानी 31 में आप 29 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 6 9 9 8, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही इतना अगर मीटर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन होगा अगर, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। आइए, प्यारा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा ये भी है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन बना पूछा जो उत्तर हम आपको बताए हैं। कहता है एक स्टील की तार एक बड़े बनाती है। अच्छा, एक स्टील का तार है जो क्या बनाती है, बड़े बनाती है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी है। अच्छा, फिर देखिए एक तार है स्टील का और इसी तार से एक बड़ बना दिया गया, इसी को मोड़ करके हमने क्या किया, एक बड़ बना दिया। अब कहता है कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल मतलब अंदर का भाग जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल है, ध्यान समझिए, क्षेत्रफल है अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया आपको, अंदर वाला पार्ट क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 121 वर्ग सेमी। अच्छा, 121 वर्ग सेमी का मतलब हो गया इस दोनों को गुना किया होगा, तो दोनों को गुना करके हम मान लीजिए इसको हम a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो 1 गुने a कितना आया होगा 121 आया, a में से गुना करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 121 हो गया। ठीक है, जब स्क्वायर उधर रहे उधर जाए तो क्या होता है, रूट हो जाता है, तो
रूट में चेंज हो जाता है 121। ये स्क्वायर यहाँ आया रूट में हो गया, ये आपको रूट हो गया। इसका रूट स्क्वायर रूट निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11, यानी कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, 1 हो 11 सॉरी क्या हुआ 11। इसकी भुजा कितनी है मुझे मिल गई 11। तो ठीक है। अच्छा 11 तो इसी तार से बना है, इसी तार को मोड़ करके हमने क्या किया, यहाँ से बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है। तो इस तार की लंबाई जो हो गई, अब तार की लंबाई जो हो गई 11 11 22 22 11 33 44, इतना हो गई 44 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। पता है यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए। अच्छा इसी तार को हमने क्या किया, एक आयत बना दिया। तो आयत बना दिया तो इसी तार से, इस तार की लंबाई कितना है 44, तो इस वर्ग के परिमाप भी कितना हो जाएगा 44। परिमाप इसीलिए 44 होगा कि यही तार हो, चाहे धागा हो, रस्सी हो, उससे मोड़ करके अगर आयत वर्ग बनाते हैं तो जितनी इस रस्सी की, जितनी इस तार की लंबाई होती है, ठीक उतना ही उसका परिमाप होता है। परिमाप का मतलब ऐसा समझिए कि कोई जमीन आप खरीदे, ठीक है, मंडी जमीन का टुकड़ा कर दे और इस पे आपने क्या किया, ईंट से बाउंड्री कर दी, ठीक है, या फिर ये आपका खेत है और इसमें आप क्या किए, चारों से कोई जानवर न जाए, तार लगा दिए, चारों से घेरा दिए, ये भी क्या है परिमाप ही है। रस्सी से घेर दिए परिमाप ही है, जाल से घेर दिए ताकि कोई जानवर न जाए, वो भी क्या है आपका परिमाप ही है। आइए देखते हैं आयत का आकार में मोड़ा गया, मोड़ दिए हम, इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई, तो लंबाई का मतलब देखिए इसका परिमाप सबको जोड़ करके कितना 44। 44 कहाँ से आया, इस तार से बना, तार की लंबाई कितनी 44 हो गई। अच्छा अब देखिए इसमें आसान भाषा में इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी लंबाई निकालेंगे कैसे। अब देखिए 8 8 16, क्योंकि हम जानते हैं आयत में जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो 44 में से 16 चला गया तो कितना बच गया आपको यहाँ पे, आप बता सकते हैं 28 बच गया। अब इस 28 में क्या करना है हमें, अब इस 28 में 2 भाग, एक यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो हम इसको आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत की बराबर होती है, तो जितना होगा ये उतना ही ये होगा, इसीलिए 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 1 14 है, ठीक है। अब पूछ रहा है हमें आयत की लंबाई क्या है, तो जो 14 वाला ऑप्शन है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ त्रुटि बुझाए इसमें तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। हम और थोड़ा साउंड वगैरह की व्यवस्था में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा साउंड क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, फिर उससे हम क्या करेंगे आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।